दोबारा उठते से बोलो भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय, आपने जो इस मौके पे अपनी बातों को रखने का मौका दिए हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माता सावित्री बाई फुले शिक्षा मिशन में इस कार्यक्रम में उपस्थित अतिथिगण व इस गांव की जागरूक महिलाएं और ये छोटे छोटे बच्चे और दूर दूर से चल के आए मेरे नौजवान साथी और बुजुर्ग माताएं एवं बहनें, आप सभी को इस माता सावित्री बाई फुले के जयंती व जन्मदिन पे हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। साथियों, जब मैं इस कार्यक्रम में आ रहा था तो मैंने एक भाई से पूछा ये कार्यक्रम कैसा है, तो मेरा भाई ने बताया ये कार्यक्रम कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। इस कार्यक्रम में कोई पार्टी और जातिगत झंडे नहीं है। इस कार्यक्रम में माता सावित्री बाई फुले के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए मैंने एक कार्यक्रम रखा हुआ है और इस गांव की महिलाएं इतनी जागरूक हो गई है, इस गांव का नौजवान इतना जागरूक हो गया है कि इतनी बड़ी तादाद संख्या में यहाँ उपस्थित हुए हैं। इनके लिए मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। साथियों, जब मैं भी इस तरह छोटे बालकों की तरह रहा करता था, जब छोटे छोटे कार्यक्रम में जाया करता था, मेरे पिताजी ले जाया करते थे, तो जो बच्चे इस छोटे छोटे बच्चों में जो बच्चे होश संभाल चुके होंगे, जिन्हें थोड़ा भी समझ होगा, जो थोड़ा भी जानकारी होगा, तो पूछते होंगे अपने मम्मी से, पिता पापा से, कहते होंगे ये जो बैनर पे पोस्टर पे लोग जिनकी तस्वीर छपी है ये कौन लोग हैं, तो लोग बताते होंगे, उनके बच्चों के पिताजी बताते होंगे, माताजी बताती होंगी कि ये सावित्री बाई फुले हैं, ये ज्योतिबा बाई फुले हैं, ये एकलव्य है, भगत सिंह है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। तो जब ये छोटे छोटे बच्चे अगर जो किसी कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं, तो जान लीजिए आप अपने मिशन को, आप अपने लड़ाई को एक पीढ़ी आगे बढ़ा दिए हैं। साथियों, जब हम अदर कार्यक्रमों में जाते हैं तो वहाँ पुरुषों की संख्या ज्यादा होती है, महिलाओं की संख्या कम होती है। यह तो अच्छी बात है कि इतनी जागरूक महिलाएं इस गांव की हो गई है कि जो इतनी बड़ी तादाद में यह इकट्ठा हुई है, यह हमें बोलने के लिए मजबूर करता है, सोचने के लिए गर्वान्वित करता है। साथियों, एक समय था आज से 60-70 साल पहले कि हमें महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था, उन्हें पढ़ने का अधिकार नहीं था और लोगों को अपने बात विचार रखने की स्वतंत्रता नहीं थी। संविधान बना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान लिखी, उसमें महिलाओं को हक दिया। उसके पहले जिसकी जयंती पे हम लोग इकट्ठा हुए हैं, माता सावित्री बाई फुले ने महिलाओं को पढ़ाई के लिए, महिलाओं को शिक्षा और अधिकार के लिए, सती प्रथा और जातिवाद को खत्म करने के लिए उन्होंने शिक्षा का मिशन की शुरुआत की। उसके बाद इस देश में भारत का संविधान लिखा गया। जब भारत का संविधान लिखा गया, उस संविधान में महिलाओं को बराबरी का हक दिया गया। लेकिन क्या आज महिलाओं को बराबरी का हक है? नहीं है। पुरुषों के बराबर अगर जो कहीं भी पंचायत हो या किसी चौराहे पे कोई कार्यक्रम हो तो हमारे आपके घर के महिलाओं को रोक लिया जाता है और कहा जाता है उस कार्यक्रम में आप महिलाओं का क्या काम है,
हम तो पुरुष है, किसी भी मोहल्ले नुक्कड़ पे बैठ के तमाशा देख सकते हैं। हमारी महिलाओं को वो समानता नहीं मिली, संविधान में तो मिला, लेकिन आज भी वही स्थिति बनी हुई है। हम महिलाओं को वो पढ़ने का, वो शिक्षा का अधिकार नहीं दिया गया। उन्हें चूल्हा चौका तक ही सीमित रखा गया। लेकिन साथियों, इस कार्यक्रम के आयोजक या संयोजक बड़े भैया कमलेश निषाद जी ने और श्री घनश्याम दत्त निषाद जी ने, जो ये छोटे छोटे बच्चे और महिलाओं के लिए, छोटे छोटे किसी भी जाति के हो, किसी भी वर्ग के हो, बिना जातिगत भेदभाव को लिए हुए आगे सब माता सावित्रीबाई फुले के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए ये गरीब मजदूर, पीड़ित, शोषित, वंचित बच्चों को जिन्हें शिक्षा से अलग किया गया, उन्हें शिक्षा दिलाने के लिए इन्होंने एक मिशन की शुरुआत की है, जिस मिशन का नाम रखा है माता सावित्रीबाई फुले मिशन। इस मिशन के अंतर्गत जो बच्चे, जिनके घर के लोग एक टाइम अगर जो नौकरी करते होंगे, किसी की दिहाड़ी मजदूरी करते होंगे, तो किसी तरह अपने घर का पालन पोषण करते होंगे, उन्हीं बच्चों को किस तरह शिक्षा मिले, उसी शिक्षा को लेके इन्होंने एक मिशन की शुरुआत की है। इस मिशन में छोटे छोटे बच्चों को शिक्षित किया जाएगा, जिसे आने वाले टाइमों में हमारे आपकी तरफ ये छोटे छोटे नौजवान बच्चे भी सवाल कर सके, जवाब कर सके, अपने हक और अधिकार को ले सके। साथियों, हम महिलाओं को, इस बच्चों को ये बताना पड़ेगा कि हमें अधिकार न 70 साल पहले मांगने पे मिला, न अब मांगने पे मिलने वाला है। अगर जो आप शिक्षित नहीं है, संगठित नहीं है, तो यह समझ लीजिए कि आपके अधिकारों का हनन होगा और जातिगत उत्पन्न नेताएं आपको गाय, भैंस, बकरियों की तरह बेचते रहेंगे। अगर जो आप शिक्षित नहीं है, संगठित नहीं है, समझदार नहीं है, तो आपको बेचा जाएगा। ये साथियों, हम लोगों की आस और आवश्यकता है कि हम लोग भी माता सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबाई फुले, एकलव्य, भगत सिंह, मान्यवर काशीराम, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बाबू शिवदयाल सिंह चौरसिया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को पढ़े और उनको जाने और अपने अधिकारों और हो रहे अत्याचार के खिलाफ बुलंद आवाज करे। साथियों, एक गुजारिश मैं माताओं से करना चाहता हूं। माताएं बताएं, क्या 60-70 साल पहले इसमें जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, अभी 30-40 साल पहले, क्या जिस तरह आज की पढ़ाई है, उस तरह की पढ़ाई आप लोगों को मिल पाती थी? नहीं मिल पाता होगा। हमें यकीन है, हमारा तो उम्र अभी 20-22 साल का है, लेकिन हम भी किताबें पढ़े हैं। इसलिए मैं माताओं से गुजारिश करता हूँ, अगर जो आप लोग भी, जो महिलाएं शिक्षित होंगी, हमारे भाई एडवोकेट की पढ़ाई कर रहे हैं, डॉक्टर एडवोकेट संजीव निषाद जी अभी बता रहे थे कि कितनी महिलाएं पढ़ी हुई है, तो लगभग 3 महिलाओं का हाथ उठा था। और जब बच्चियों की बात आई तो बच्ची, ज्यादा संख्या में बच्चियों ने हाथ उठाया, तो मैं उस बहनों से आग्रह करता हूं कि बहनों और माताओं, जब आपको कोई संविधान की किताब बताने जाएगा, तो किसी भी पुरुष का उतना ताकत नहीं होता है कि वो महिलाओं तक जाके, उसके घर के चौखटे के अंदर जाके
और संविधान को बता सके, माता सावित्रीबाई फुले के मिशन को बता सके। ये काम एक पुरुष नहीं कर सकता है, क्योंकि घर की महिलाओं तक का पहुंच एक पुरुष का नहीं होता है। एक महिला ही इस मिशन को आगे बढ़ा सकती है। जब एक महिला संविधान को पढ़ेगी, माता सावित्रीबाई फुले को पढ़ेगी, और जब एक महिला जब कहीं, ये आजकल तो ठंडी का मौसम है, जब एक किसी के द्वार पे अलाव जलाया जाता होगा तो वहां 4-5 महिलाएं एक दूसरे के घर की बुराइयां तो करती हुई होंगी, क्योंकि महिलाओं का आदत है, बुरा न मानिए, क्षमा, ये महिलाओं का आदत है। लेकिन जिस दिन ये महिला जागरूक हो जाएंगी, संविधान को पढ़ेंगी, माता सावित्रीबाई फुले को पढ़ेंगी और कहेंगी बहन हमारे साथ बहुत ज्यादती और जुल्म हुआ है, हम संविधान पढ़ते हैं, हम माता सावित्रीबाई फुले को पढ़ते हैं, पानी लीजिए, हमारे अधिकारों को दबाया गया है, चलो हम उस पर विचार करते हैं। ये काम एक महिला कर सकती है। एक द्वार पे जाके, एक महिला के घर के दरवाजे के भीतर जाके